हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाहर आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का क्लिप है। न्यूज़पेपर का क्लिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हेडलाइन में क्या लिखा है देखिए, यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट्स कैंसल एग्जाम्स। ये चीज़ गवर्नमेंट बोल रही है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूजीसी जो है वो स्टेट्स के ऊपर एक्शन ले सकता है। तो मैं आपको अगर थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली ये वीडियोस आप लोग जो भी देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स होंगे। स्टिल लेट मी टेल यू कि अभी क्या चल रहा है कंडीशन, कि मोस्टली हमारे ऑल ओवर सारे स्टेट्स जो है हमारे इंडिया के, उसमें ऑलमोस्ट बाकी सारे जो स्टूडेंट्स है बाकी सारे ईयर के, उनका तो डिसीजन आ चुका है। मोस्टली काफ़ी लोगों को जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मोस्टली प्रमोट किया जा रहा है। बट जो मेन आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी ऐसा सिचुएशन था करंटली कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अभी तक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला था। कुछ कुछ कॉलेजेस ने बोल दिया था कि एग्जाम्स होंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस ने बोल दिया था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। राइट, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस या अलग अलग स्टेट्स जो है वो अलग अलग फैसले ले रहे थे। बट फाइनली क्या हुआ, अभी 2-4 दिन पहले ही आपको पता होगा, लास्ट वीक की लगभग यूजीसी की तरफ से रिवाइज सर्कुलर निकाला उन्होंने। और यूजीसी की तरफ से जो सर्कुलर निकला उसमें ये चीज़ क्लियरली उन लोगों ने बोल दी थी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो यूजीसी ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होगा और सितंबर एंड के पहले उनके एग्जाम्स होंगे। राइट, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज़ है, मैंने आपको इसके पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था कि रिसेंटली क्या चल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो फैकल्टीज़ है, प्रोफेसर्स है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पिटिशन साइन कर रहे हैं, वो लोग यूजीसी को लेटर भेज रहे हैं। राइट, कि एग्जाम्स फाइनल ईयर के भी एग्जाम्स ना लिया जाए और उनको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारा कुछ चल रहा था। और जब से ये यूजीसी का सर्कुलर निकला है तब से और ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स ना लिया जाए। तो अभी क्या है, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ ये न्यूज़ में क्या क्या बोला गया है। बट हेडलाइन में ये लिखा गया है कि यूजीसी जो है वो एक्शन ले सकता है अगर कोई भी स्टेट ने, मतलब यूजीसी मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पूरे इंडिया का जो है एजुकेशन बोर्ड है, यूजीसी ने अपनी तरफ से पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले लिया था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ेगा। बट इसके बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स के ऑथोरिटीज़ है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है या अलग अलग जो अथॉरिटीज़ है, वो लोग अपने साइड से ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि एग्जाम्स ना लिया जाए, वो लोग ये बोलना चाहते हैं। तो उस पर यूजीसी ने इस तरह से जवाब दिया है कि अगर कोई स्टेट अपने हिसाब से, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अलग अलग गुजरात स्टेट ने अपना फैसला ले लिया, वेस्ट बंगाल ने ले लिया, दिल्ली ने ले लिया, राजस्थान ने ले लिया, तो इससे जो अलग अलग जो स्टेट्स है, अगर कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से ये डिसीजन ले लेता है कि एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये डिसीजन लेना उनके हाथ में नहीं है। और अगर किसी स्टेट ने ये चीज़ किया तो यूजीसी उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। राइट, ये बहुत बड़ी चीज़ यूजीसी ने बोली हुई है। तो देखिए डिटेल में देखते हैं न्यूज़ में उन लोगों ने क्या बोला गया है। सेंटर स्टेप्स इन आफ्टर दिल्ली जॉइंस स्टेट्स इन कैंसिलिंग फाइनल ईयर एग्जाम्स। तो आपको पता होगा, कल ही मैंने ये वीडियो भी पोस्ट किया था, आप लोगों ने खुद ने सुना होगा कि दिल्ली स्टेट के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे। सो एज दिल्ली बिकेम द लेटेस्ट स्टेट टू कैंसल फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस इन डिफेंस ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस, बोथ द सेंटर एंड द रेगुलेटरी एजेंसी reiterated that guidelines were legally binding on the states and must be followed। तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे स्टेट अपने अपना ये डिसीजन ले रहे थे और लेटेस्ट मतलब कल की ही बात है, कल ही दिल्ली में भी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे। बट यूजीसी अभी क्लियरली वही बोल रहा है कि यूजीसी का जो भी गाइडलाइंस निकला, दे आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स एंड ऑल द स्टेट्स मस्ट फॉलो इट। कि एक बार यूजीसी ने अगर गाइडलाइंस निकाल दी है तो कोई भी स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता, उनको यूजीसी का डिसीजन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द यूजीसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट टेक दिस डिसीजन अनलाइक स्कूल एजुकेशन विच इज ऑन द स्टेट लिस्ट, हायर एजुकेशन इज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। यूजीसी एंड AICTE directives have to be implemented. It is there in the act। ओके, मतलब ये एक्ट में है या ये रूल है कि यूजीसी या AICTE जो भी डिसीजन लेता है या जो भी सर्कुलर फॉरवर्ड करता है, सारे हायर एजुकेशन को
बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी कंपलसरीली। उन लोगों ने वही बोला है कि जैसे स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन का ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है, तो स्कूल एजुकेशन के जो डिसीजन है वो स्टेट ले सकती है, बट हायर एजुकेशन या कॉलेज के डिसीजन स्टेट नहीं ले सकती। ये किसने बोला है? हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खारे। तो उन्होंने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये चीज़ सबको डिक्लेयर की है और न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन उन लोगों ने किया है that it is not permissible for the states to do like this. UGC does have the power to take action. First, we will try to take states on board. तो उन्होंने वही बोला है कि यूजीसी के अलावा कोई भी स्टेट को प्राइवेटली ये डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, और अगर कोई स्टेट ये चीज करता है तो यूजीसी के पास ये भी पावर है कि वो उस स्टेट के खिलाफ या उन अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन ले पाए। On Monday, UGC has declared that final year examinations must be conducted by September end in online or offline mode. As the Hindu had then reported, the commission said it would tell the states which had already cancelled examinations to comply with the fresh directions. तो मतलब UGC ने जो ये फैसला लिया है इसी मंडे को यूजीसी ने ये फैसला लिया था, और उसके बाद यूजीसी ने ये चीज़ भी बोल दी थी कि जो भी स्टेट है जिन लोगों ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जाम्स नहीं होंगे, उनको भी बोला जा रहा है कि उन लोगों ने भले पहले डिक्लेयर कर दिया हो, बट अभी यूजीसी का सर्कुलर आया है, यूजीसी बोल रहा है कि एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, तो हर स्टेट को एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ इतना स्ट्रांगली ये जो है ये देखिए, ये जो हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है अमित खारे, उन्होंने ये चीज़ इसीलिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अभी डिक्लेयर किया है क्योंकि कल ही दिल्ली से भी ये न्यूज़ आई है कि एग्जाम्स नहीं होंगे। उसके अलावा जो कांग्रेस लीडर है हमारे राहुल गांधी, ठीक है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये चीज़ बोली कि एग्जाम्स कैंसिल कर देना चाहिए। या फिर दूसरे बहुत सारे स्टेट्स जो है पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी का भी ये ट्वीट आया था, उनका भी ये डिक्लेरेशन आया था कि वो भी यूजीसी को वही बोलना चाहते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल कर दे। तो इस तरह से जो अलग अलग स्टेट्स है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अभी कल की बात कर ले तो दिल्ली, तो ये जो अलग अलग स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स के जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी की तरफ से ये बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि कोई भी स्टेट ये निर्णय नहीं ले सकता, यूजीसी के हाथ में ही ये पूरा डिसीजन है, और अगर यूजीसी ने बोला है तो एग्जाम्स होंगे ही। तो ये वीडियो या फिर ये न्यूज़ में इस तरह से बहुत कुछ लिखा है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज, या जो मुझे आपको बोलना था वो यही था दैट ऊपर से ये क्लियरली बोला गया है कि अगर आप कोई भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप कोई भी स्टेट में पढ़ते हो, अगर आपके कॉलेज से ये चीज़ बोली गई है कि एग्जाम्स नहीं होंगे या पहले कभी बोली गई थी, सो प्लीज़ डोंट बिलीव दैट, उसको वो बिलीव करके आप रिलैक्स मत रहिए। मैं बस वही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके साइड से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम्स होंगे ही, बिकॉज यूजीसी इस चीज़ में बहुत स्टिक है, और यूजीसी ने क्लियरली ये चीज़ बोल दी गई है, यूजीसी ने बोला हुआ है, अभी वापस उन लोगों ने रिपीट किया है कि एग्जाम्स तो होंगे ही। और उसका रीज़न अगर आपको देखना हो तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने उसका रीज़न यही बोला गया है that if those degrees are granted without any assessments, ठीक है, मतलब उन्होंने यही रीज़न दिया कि एग्जाम क्यों होने चाहिए, that even if the final term or degrees are granted now without examinations, what will happen to the next term? If COVID continues for a year, will we start granting degrees without exams for years together? Asked Mr. Khare. Or if there is some other exigency somewhere else, then this practice may actually affect the entire education system. Next, somebody in Bihar will say that there are floods this year, so now you give degree without exams. ठीक है, तो इन शॉर्ट देखिए उन्होंने अपना राय इसी तरह से रखा है, उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली इसीलिए ही बोला है कि एग्जाम्स होंगे क्योंकि वो वही बोलना चाहते हैं कि अगर इस सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम डायरेक्टली विदाउट एग्जाम्स पास कर दे तो हो सकता है ये कोविड की जो सिचुएशन है वो 1-2 साल और चले, तो 1-2 साल तो कंटिन्यूस 1-2-3 साल जब तक चलेगा, क्या तब तक हम सारे स्टूडेंट्स को इसी तरह से पास करते रहेंगे? या फिर उन्होंने वही बोला है कि अगर एक बार हम ये चीज़ करना स्टार्ट करें तो स्टेट वाइज भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए वही बोला कि बिहार वाले बोलेंगे वहाँ पे फ्लड आया, कोई और बोलेगा वहाँ पे अर्थक्वेक आया, कोई और बोलेगा वहाँ पे साइक्लोन आया। तो इस तरह से अलग अलग अगर स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें होती रही और उसकी वजह से हम विदाउट एग्जाम स्टूडेंट्स को पास करते रहे तो इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत गलत या बहुत
गंदा इफेक्ट पड़ सकता है। तो बस यही सब रीजंस उन्होंने स्टेट किया है और यही सब रीजंस बताते हुए उन्होंने वही चीज़ बोली गई है कि एग्जाम्स पक्का होंगे। कोई भी स्टेट को या कोई भी यूनिवर्सिटी को ये हक नहीं है यूजीसी के अलावा कि वो डायरेक्टली अपना डिसीजन सुना दे। इसीलिए एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोगों के लिए वही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो आप अपना प्रिपरेशन चालू रखो, आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप अभी मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो और आपके जो भी फ्रेंड्स है, बैचमेट्स है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सबको पता चले एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर इट। अगर आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए एजुकेशन रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।